अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स 4.3 एक्सरसाइज। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में हमने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करना है, लेकिन उससे पहले आप समझ लें रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या है। तो हमें लिखा गया है बुक में अ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो अ फोर्स वेक्टर में बी स्प्लिट इनटू कंपोनेंट्स। जब फोर्स को स्प्लिट किया जाता है, देखो स्प्लिट्स की मानी क्या है। ये स्प्लिट जो हमें दिया गया है, यहाँ पर स्प्लिट्स का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। इसके मानी किसी चीज़ को तोड़ना, किसी चीज़ को तोड़ना। इसके मानी हम इस तरह ले सकते हैं, किसी चीज़ को तोड़ना। अब फोर्स को तोड़ा जाता है, ये फोर्स है, इसको यहाँ से कट करके तोड़ देना, स्प्लिट कर देना कंपोनेंट में, दो कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, यूजुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अब इस तरह नहीं, देखो यहाँ मैंने मिसाल दे दी इस तरह, लेकिन इन्होंने बता दिया है कि यूजुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो अगर दो टूट जाए तो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, इस तरह हो, परपेंडिकुलर हो। तो टूट भी जाए तो परपेंडिकुलर हो। अब हमें पता है ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाला जो हमारे पास है वाई एक्सिस है। ये दो एक्सिस है हमारे पास, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस वाई होता है, लेकिन अभी वो बनाने की जरूरत नहीं है। ये कंपोनेंट होता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ये वाला होता है वर्टिकल कंपोनेंट। अब हमें यहाँ के कहा जा रहा है कि क्या होता है जब दो कंपोनेंट को, फोर्स को तोड़ा जाता है दो कंपोनेंट में जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स किसे कहते हैं, जब दो वेक्टर्स को, फोर्स को तोड़ा जाए, फोर्स वेक्टर है तो उसे तोड़ा जाए और वो भी परपेंडिकुलर हालत में, तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाता है। अब हमें इसमें मालूम क्या करना है, इसमें हमें यही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ही मालूम करना है। तो इसे मैं रफ कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। उसके पहले यहाँ मैं एक डायग्राम बना लूँ ताकि ये हम इजी तरीके से कर पाए। बुक में इसकी डायग्राम है नहीं, अगर आप इसे बनाना चाहते हो तो आप बना भी सकते हो। तो यहाँ देखें मेरे पास ये हो जाएगा, ये है एक्स एक्सिस, ये मेरे पास है वाई एक्सिस। अब यहाँ मेरे पास एक फोर्स ड्रा करूंगा मैं, एक फोर्स लाइन, मैं लाइन सीधी ड्रा कर लूँ, ये लाइन मुझसे अक्सर टेढ़ी बन जाती है। एक फोर्स मैंने ड्रा की है। अब देखें इसे मैंने कहा है एफ एक्स, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एफ एक्स कहा, फोर्स हॉरिजॉन्टल। इसे मैंने कहा एफ वाई, सॉरी इसे नहीं कहूँगा अभी, मैं यहाँ से इस वाली फोर्स को, ये यहाँ से ऊपर जो जा रही है इस वाली फोर्स को मैं बोलूँगा एफ वाई। इस वाली फोर्स को मैं सिर्फ एफ बोल लूँगा, फोर्स, ये वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स। इस वाली फोर्स को मैंने सिर्फ फोर्स कहा। या ये कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का ही बनाएगा, लेकिन एंगल बन रहा है। अब मुझे एफ एक्स मालूम करना है, एफ वाई मालूम करना है। इसे मैंने कहा ए, इसे मैंने कहा बी, और यही बी या ये सी या ये बी या ये सी, कोई भी आप बोल सकते हो। तो अब मुझे मालूम इस रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में जो वर्ड्स हैं इंग्लिश की, वो तो आपने याद करनी है। जो इसमें काम करना है वो क्या करना है, वो काम ये करना है कि आपने दो कंपोनेंट मालूम करने हैं, एक एफ एक्स और एक एफ वाई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, ये दोनों आपने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ एफ एक्स फाइंड करने के लिए कि मैं ये फाइंड करने जा रहा हूँ एफ एक्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ एक्स। तो मुझे क्या पता है एफ एक्स के लिए मैं क्या लूँगा, अगर मुझे पता है कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस पर है, तो मुझे पता है कोस थीटा यूज होगा। पीछे में हमने किया था कोस थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस चीज़ के बराबर है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हमारे पास बराबर है, तो एफ एक्स मालूम करने के लिए मुझे, ये पेन भी काम छोड़ रहा है, एफ एक्स मालूम करना है तो एफ एक्स अपॉन एफ। ये एफ मैंने इसीलिए लिया है, ये मैं एफ एक्स के साथ भी लूंगा और एफ वाई के साथ भी लूंगा, इतना हमें माइंड में रख लेना है, एफ एक्स के साथ एफ भी लेना है। अब इज इक्वल टू बराबर ले लेंगे। अब देखें एफ एक्स किस चीज़ के बराबर है, एफ एक्स ये रहा, ए और बी के दरमियान है। तो यहाँ पर एफ एक्स की जगह मैंने क्या लिखा, ए बी इज अपाउंड एफ ये रहा मेरे पास। एफ किस चीज़ के बराबर है, ए, ये ए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए और सी के दरमियान एफ है, तो मैं यहाँ लिख लूंगा ए और सी। अब स्टूडेंट्स हमें पता है एफ एक्स है, एक्स है,
तो यहाँ पर जो यूज होता है वो हमारे पास बेसिकली होता है कोस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, कोस थीटा, क्या लिख लेंगे, कोस थीटा। ये तरीका हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किया है। ए बी पिछली वीडियो में एफ एक्स के दरमियान ए बी है तो हमने यहाँ ए बी लिखा बेस। अब यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए अगर मैं आपको इसको मजीद लंबा करूँ, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा। अब देखिए हमें पता है एंगल के नीचे वाली साइड क्या है, बेस, इसे मैं बी बोलूंगा। एंगल के पीछे ऊपर वाली साइड जो है हाइपोटेनियस, और एंगल के सामने वाली साइड जो है वो है परपेंडिकुलर। अब हम क्या कहेंगे, करेंगे, हम करेंगे ये कि यहाँ पर जो हमारे पास एफ एक्स है, एफ एक्स ये बेस है, बेस, सिंपल बेस, एफ एक्स बेस की जगह पे है, बेस लिख लिया मैंने। एफ मेरे पास हाइपोटेनियस की जगह है, मैंने हाइपोटेनियस लिख लिया, हाइपोटेनियस ये रहा, और ये एफ की जगह पर है। अब यहाँ से मैं बेस को, बेस जो है ए और बी के दरमियान है तो बेस की जगह ए और बी लिख लूँ, ये इसका आसान सही तरीका है। लॉन्ग सवाल है तो आपने इसी तरह करना है। हाइपोटेनियस हमारे पास ए सी है तो हम ए सी लिख लेंगे, इज इक्वल टू अब एक्स है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसके लिए यूज कोस थीटा होता है तो हमने यहाँ लिख लिया कोस थीटा। अब यहाँ आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि ये सब तो इस चीज के बराबर है। अब यही एफ एक्स हमने दोबारा लिखा, एफ एक्स, ये एफ एक्स इन सब के बराबर है ना, तो एफ एक्स मैंने यहाँ लिखा इज इक्वल टू, ये एफ मेरे पास यहाँ डिवाइड है, ये इस तरफ आएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ, आप आगे लिख रहे हैं पीछे पीछे ही बेटर है, एफ कोस थीटा। एफ एक्स अपनी जगह आ गया और ये एफ यहाँ डिवाइड था इसके साथ, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया, तो एफ एक्स मेरे पास बराबर आ गया एफ कोस थीटा। मीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैंने फाइंड कर लिया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैंने फाइंड कर लिया है। अब ये मेरा आधा सवाल लॉन्ग हो चुका है। अब मैं वर्टिकल कंपोनेंट के लिए लूँगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए मुझे यहाँ पर लिखना है एफ वाई फाइंड करना है मुझे। अब एफ वाई तो नीचे जगह नहीं है तो मैं इसे यहाँ ऊपर ही कर लेता हूँ, यहीं पर। अगर मैं इस डायग्राम को मिटा लूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इस डायग्राम को भी मिटा नहीं सकता क्योंकि यहाँ मुझे ये करना है। मैं इसी एफ एक्स और एफ वाई को मिटा लूँगा ताकि यहाँ पर एफ वाई का मैं कर सकूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या ऐसे कर लेना। अब यहाँ मुझे क्या मालूम करना है, अब मुझे एफ वाई के लिए फाइंड करना है एफ वाई। अब एफ वाई अपॉन एफ उसी तरह हम लिख लेंगे, एफ मैंने दोनों के लिए लिया है, इज इक्वल टू एफ वाई मेरे पास कहाँ है, एफ वाई ये रहा, एफ वाई परपेंडिकुलर है, एफ वाई के दरमियान क्या है, परपेंडिकुलर की जगह पर है, तो एफ वाई की जगह मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर मेरे पास आ गया, अब यहाँ पर मेरे पास आ गया क्या है, मेरे पास लाइट बंद हो गया है, इसका थोड़ा सा लाइट खोल लूँ, इसकी वजह से बहुत ही अंधेरा होगा तो सही दिखेगा नहीं आप लोगों को। फिर यहाँ अब मैं इस मोबाइल को थोड़ा सा मसला आ गया है, ये लाइट चल जाए एक बार। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइट का मसला आ गया था थोड़ा सा, इस वजह से अब ये जल्दी जल्दी हम इस सवाल को सॉल्व कर ले। तो f मेरे पास वही हाइपोटेनियस की जगह पर है जो हमने पिछले एफ एक्स में किया था, तो ये वही आ जाएगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी के दरमियान है, बी और सी के दरमियान है, तो परपेंडिकुलर की जगह मैंने बी सी लिखा, और हाइपोटेनियस ए और सी के दरमियान है, ए और सी के दरमियान हाइपोटेनियस है तो मैंने यहाँ हाइपोटेनियस लिख लिया। अब वाई एक्सिस है तो वाई वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम बेसिकली साइन थीटा यूज करते हैं, तो यहाँ इज इक्वल टू साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोबारा वही सेम थिंग, एफ वाई अपनी जगह पर, ये एफ यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ के यहाँ डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो इस तरह ये मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। तो मैंने दोनों मालूम कर लिए, तो ये मेरे पास रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का जो सवाल है वो हमारे पास इंग्लिश वर्डिंग लिखनी है और काम आपने सारा यही करना है। तो यहाँ तक था रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अब इसका एक न्यूमेरिकल है, हम ये न्यूमेरिकल भी इसी में कर लें ताकि आगे कोई मसला, आगे हम फिर मजीद आगे टॉपिक कर सके। तो मैं इसको यहाँ रफ कर लेता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास इसका न्यूमेरिकल है वो हमारे पास है, ये बोर्ड भी हिल रहा है जरा सा, दीवार जो कील है इसमें वो
सुस्त हो गई है तो बोर्ड भी हिल रहा है। देखें वर्क एग्जाम्पल 2 आप देख ले, वर्क एग्जाम्पल 2 आप देख ले, तो हमारे पास उसमें डेटा हमें दिया गया है। मैं डेटा बनाऊंगा इसका डायरेक्टली। अ मैन इज पुशिंग अ व्हील बैरो, एक लड़का है या आदमी है जो पुश कर रहा है। अब पुश फोर्स आ गया। अब व्हील बैरो ट्राली को कहते हैं, ट्राली जो हमारे हाथ वाली ट्राली होती है जो हम अक्सर यूज करते हैं। और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, जमीन पर चल रहा है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में चल रहा है विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। तो यहाँ हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, फोर्स दिया गया है 300 न्यूटन। अब आगे क्या कह रहे हैं, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा में दिया गया है कि 60 डिग्री एंगल वो बना रहा है जब वो उसको उस ट्राली को उसने उठाया हुआ है हाथ में इस तरह, तो नीचे जमीन के साथ ट्राली का 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। आपको डायग्राम में भी गिवन है ये विद ग्राउंड। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। देखो रिक्वायर्ड में जो चीज है हमारे पास, वो हमारे पास है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो हमने अभी मालूम किए, एफ एक्स और एफ वाई फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने सॉल्यूशन लिखनी है या कैलकुलेशन लिखनी है। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हम यहाँ कर सके। सॉल्यूशन में या ऊपर ही लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन करने के बाद सबसे पहले एफ एक्स का फार्मूला हमें पता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ये फार्मूला हमने लिख लिया। अब एफ एक्स फाइंड करना है तो एफ हमें दिया गया है 30 न्यूटन। यहाँ पर इनसे मिस्टेक हुआ है, इन्होंने बुक में कुछ और दिया है और सवाल में कुछ और दिया है, और डेटा में जो 200 लिखा है वह इनसे मिस्टेक हुई है, तो वो 300 है, उसको आप मिटा के 300 कर देना। एफ की जगह मैंने 300 लिखा, मल्टीप्लाई बाय कोस अपनी जगह, और टीटा की जगह में ये 60 डिग्री जो हमें टीटा एंगल दिया गया है, एंगल की जगह में 60 लिख लूंगा, कोस 60। अब एफ एक्स इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई कोस 60, तो हमने लिख लिया cos 60 किस चीज के बराबर है, आप कैलकुलेटर में रखें, cos 60 आपके पास बराबर आ जाएगा 0.5 के, ये इसके बराबर आ जाएगा। तो 300 मल्टीप्लाई 0.5 लिख लेंगे हम। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास इस एफ एक्स का जो आंसर है वो हमारे पास आएगा 150 न्यूटन, 150 न्यूटन। तो ये हमारे पास एफ एक्स फाइंड हो गया। अब यहाँ एफ वाई के लिए एफ साइन थीटा फार्मूला लगेगा, दो कंपोनेंट मालूम करने हैं। तो एफ वाई को फाइंड करने के लिए एफ तो वही 300 ही हमारे पास है, दोनों के लिए सेम यूज होगा, मल्टीप्लाई साइन सेम, और थीटा की जगह वही 60 आ जाएगा। अब साइन 60 किस चीज के बराबर है, 0.866 के बराबर है। साइन 60 किस चीज के बराबर है, साइन 60 इज इक्वल टू 0.866। तो यहाँ में एफ वाई इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई साइन साइन 86, यस मैं यहाँ क्या लिख लूंगा, साइन 60 जो बराबर है 0.866 के। तो एफ वाई मेरे पास इजीली फाइंड हो जाएगा जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 259.8 न्यूटन आ रहा है। तो 259.8 न्यूटन हम लिख लेंगे, और ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया और वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, और जो हमने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स किया था ये इसी के हवाले से न्यूमेरिकल था, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था जो हमने अब इसमें सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। इसमें हमारे पास एक और भी चीज़ है कि रिजल्टेंट फोर्स किस तरह फाइंड करें, और डायरेक्शन किस तरह मालूम करें, किसी फोर्स की डायरेक्शन किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ मैं वो भी इसी वीडियो में करा लूँ ताकि हमारा आगे टाइम बचे, तो वो भी हम यहीं पर कर लेते हैं। मैं इसको रफ कर लेता हूँ, आपने इसे सिंपल लिख लेना है, और यहाँ हम वो भी फाइंड करके ताकि हमारा ये सवाल पूरा क्लियर हो जाए। अब यहाँ हम देख लेंगे हमारा सवाल हमें क्या कह रहा है। तो हमारा सवाल यहाँ हमें अब मालूम करना है रिजल्टेंट फोर्स। सबसे पहले रिजल्टेंट और फिर डायरेक्शन, बी मीन डायरेक्शन और आर मीन रिजल्टेंट फोर्स मालूम करना है। तो रिजल्टेंट फोर्स मालूम करने के लिए अब कौन सा फार्मूला आएगा, और डायरेक्शन अगर हमें कई न्यूमेरिकल्स में कहे कि डायरेक्शन मालूम करो, रिजल्टेंट मालूम करो, तो कौन सा फार्मूला लगेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स अब हमें पता है, देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, किसी भी दो फोर्स को जमा कर रहे हैं, हमने रिजल्टेंट फोर्स पढ़ा था, किसी भी दो फोर्स को जमा करके रिजल्टेंट फोर्स आता है। यहाँ पर हमारे पास दो फोर्स कौन से, दो कंपोनेंट है कि एफ एक्स प्लस एफ वाई।
इन दोनों को जमा करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स आएगा F आएगा। लेकिन ये फार्मूला नहीं है, फार्मूला इसका थोड़ा सा अलग है। हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमें ये अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, ये मैं आपको बता दूं कि ये क्या होता है। ये हमारे पास देखें, सबसे पहले हमारे पास एक एंगल है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल में हमारे पास ये, अगर आपको बुक में दिया गया है OP और R दिया गया है, तो हम यहाँ पर यही लिख लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। OPR हमें दिया गया है। अब ये हमारे पास FX है, देखें ये हमारे पास क्या है, FX है। ये हमारे पास FY है, वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये हमारे पास F हो गया OR। ये हमारे पास क्या हो गया, F हो गया। हमने पढ़ा था पीछे, पढ़ लिया है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला FX होगा, वर्टिकल कंपोनेंट वाला ये जो है परपेंडिकुलर FY होगा, और ये वाला हमारे पास F होगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम किस तरह अप्लाई करेंगे, F की जगह हमने क्या करना है, F की जगह हमने OR लिखना है। F की जगह मैंने OR लिखा। सबसे पहले तो हमें इसकी स्क्वायरिंग करनी है, या आप यही कर ले, OR के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू FX क्या है, FX के दरमियान O और P है, तो मैंने O और P लिखा, इसके ऊपर स्क्वायर कर दिया, प्लस FY मेरे पास क्या है, PR, FY की जगह मैंने PR लिखा और इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दिया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, देखें OR की जगह क्या आ रहा है, F आ रहा है, तो मैंने OR की जगह F लिख लिया, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू OP की जगह FX आ रहा है, FX लिख लिया, स्क्वायर लिख लिया, प्लस PR की जगह मैंने FY लिख लिया और इसके ऊपर स्क्वायर कर लिया। अब मुझे रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, लेकिन ये तो डबल रिजल्टेंट फोर्स है, स्क्वायर है, मुझे स्क्वायर हटाना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, टेकिंग रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट नहीं रूट करना पड़ेगा। तो F के ऊपर रूट स्क्वायर इज इक्वल टू FX स्क्वायर प्लस FY स्क्वायर, इसके ऊपर भी रूट आ जाएगा। तो यहाँ से ये रूट कैंसिल, F इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि दो डिजिट से और दोनों के ऊपर स्क्वायर है। अगर एक होता तो हम कैंसिल कर देते, लेकिन दो है तो ये कैंसिल नहीं होगा। FX स्क्वायर प्लस FY स्क्वायर स्क्वायर रूट की तरह आ जाएगा। ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स फाइंड हो चुका है। तो ये हमने फाइंड कर लिया, रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास ये रहा पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ट्रायंगल है हमारे पास, उसमें FX FY F, फिर हमने उनको नाम दे दिए ABC या OPR, बुक में OPR थे तो हमने यही दे दिए। यहाँ पर हमने OR को OR लिख लिया, OP लिख लिया और PR, फिर OR की जगह जो आ रहा था F दरम्यान में हमने वो लिखा, यहाँ पर OR की जगह F लिखा, OP की जगह FX लिखा और PR की जगह FY लिख लिया, इसके ऊपर स्क्वायर किया, टेकिंग रूट बोथ साइड, रूट यहाँ से कट गया, यहाँ से नहीं कट सकता दो डिजिट से, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स फाइंड हो चुका है। डायरेक्शन के लिए मैं यही काम कर लेता हूँ। डायरेक्शन के लिए देखें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले टेंजेंट थीटा, यहाँ पर डायरेक्शन के लिए टेन थीटा यूज होगा। इसके लिए क्या फार्मूला है हमारे पास, होगा FY अपॉन FX। यहाँ पर भी वही चीज होगा कि हमारे पास ये आएगा PR अपॉन OP। तो PR मेरे पास किस चीज के बराबर है, FY, तो मैंने यहाँ लिख लिया FY और अपॉन FX। अब ये आप बोलोगे कैसे आए, तो अगर आपने पीछे वीडियो देखी है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की, तो मैंने कहा था कि ये बेस और ये परपेंडिकुलर है, और टेंजेंट थीटा के किस चीज के लिए यूज हुआ था, बेस और परपेंडिकुलर के लिए। तो यहाँ पर अगर टेंजेंट आ गया है तो हमें बेस और परपेंडिकुलर ही लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर और बेस। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है PR, यहाँ मैंने ले लिया, बेस OP हमने यहाँ ले लिया, FY हमारे पास PR के बराबर आ गया और FX इसके बराबर आ गया। अब यहाँ पर हमने सिर्फ थीटा मालूम करना है, तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू ये टेंजेंट इस तरफ आके टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर इसके साथ +1 था, इस तरफ आके -1 हो गया, FY अपॉन FX। तो ये हमारे पास डायरेक्शन के लिए फार्मूला आ चुका है। तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए ये फार्मूला, डायरेक्शन फोर्स के लिए ये फार्मूला आ जाएगा, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में हमें दो सवाल दिए गए हैं, व्हाट इज मीन बाय रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो आपने वही, इसका छोटा सा आंसर है वो ब्लू कॉलम वाला, आपने वही लिख लेना है 4.3 रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स के पास। फिर उसके बाद हाउ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपोनेंट,
कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स को किस तरह, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, तो यही वाला सवाल है, ये सिर्फ यही वाला, ये 2 स्टेप्स हैं। और यहाँ पर नीचे आपके पास लिखा हुआ है कि द डायरेक्शन ऑफ एफ एक्स इज गिवन बाय, यहाँ पर आपने ये 2 स्टेप्स इसके करने हैं, तो ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ गया। तो इस वीडियो में हमारा साथ यही तक था, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए आप इसी की प्रैक्टिस करते रहना। खुदा हाफिज़।